हमास ने एक बार फिर से अपना रुख साफ कर दिया है और उसने साफ साफ इजराइल को कहा है कि गाजा में युद्ध बंद किए बगैर कोई भी समझौता नहीं की जाएगी, ना ही समझौते की बात की जाएगी। और उसने अपनी 4 शर्तें रखी हैं जिसमें उसने साफ कड़े रुख अपनाते हुए कहा कि इन 4 शर्तों पर जब तक इजराइल नहीं रुकेगा, युद्ध समाप्ति पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमास ने लगातार इजराइल को पछाड़ते हुए वीडियो दिए हैं, फोटोज दिए हैं और तमाम सोशल मीडिया पर बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल के सैनिक लगातार उन्हें हमास पछाड़ रहा है, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इजराइल के टैंक बर्बाद किए जा रहे हैं और इजराइल को इमरजेंसी मदद की जरूरत पड़ जाती है अचानक से, उससे साफ पता चलता है कि इजराइल का हालत खराब हो चुका है। गाजा में इजराइल युद्ध लड़ने के हालात में नहीं है और वो कभी कभार गाहे बगाहे वो हर वक्त कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए। भले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा, हमास के एक एक व्यक्ति को जब तक मार न दे ये युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन अंदरूनी बात करें तो अंदर से इजराइल और इजराइल के सैनिक चाहते हैं कि युद्ध रुके, क्योंकि इजराइल के सैनिक अब लड़ पाने में असमर्थ है, हमास से जीत पाने में असमर्थ है और उसी की खुंदस वो आम नागरिकों पर निकालते हैं, आम नागरिकों को मारते हैं। कभी डॉक्टर का वेश बदलकर वो अस्पताल में घुस जाते हैं, तो कभी स्कूल में जाकर वो लोगों को पीछे से गोली मारकर उनकी हाथ बांधकर और इस तरीके से मारकर उनके शव को छुपा देते हैं। और इस तरीके की कई सारे कृत्य, घिनौने कृत्य जो है वो इजराइल के सैनिकों के बाहर आए हैं। कभी वो मासूम बच्चों पर गोलीबारी करते हैं, तो कभी पत्रकारों को लात जूते से मारते हैं। और इतना ही नहीं, जब उनकी खुंदस ज्यादा बढ़ती है, जब उन्हें हमास से मात खानी पड़ती है, तब वो जानवर तक को नहीं छोड़ते और जानवरों को भी बेरहमी से मारते हैं। और यही सब साबित करता है कि इजराइल बिल्कुल बुरे हालात में है, हमास से लड़ पाने में असमर्थ है, क्योंकि हमास के पास कई देशों की शक्तियां हैं, कई देशों के हथियार हैं, सैन्य बल है और इसी वजह से इजराइल लगातार पिछड़ता जा रहा है, इस युद्ध में हारता जा रहा है और अब इजराइल का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और इसी वजह से इजराइल समय समय पर अंदरूनी तरीके से चाहता है कि इजराइल का जो ये हमास और इजराइल का युद्ध है वो अंदरूनी तरीके से गुपचुप बंद हो जाए, लेकिन हमास अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि वो ये युद्ध नहीं रुकेगा जब तक हमास के एक एक शर्त को इजराइल मान नहीं लेता। इजराइल को और हमास ने अपने रुख में साफ बताया है कि उसे क्या क्या चाहिए। उसने साफ कहा है कि सबसे पहले इजराइल को गाजा में पूरी तरीके से युद्ध बंद करना होगा, अपने सैनिकों को वापस भेजना होगा इजराइल। इतना ही नहीं, जिन इमारतों को खंडर बना दिया गया है, फिलिस्तीनियों को जिस तरीके से तबाह किया गया है, उन्हें मुआवजा भी देना होगा। फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर में शांतिपूर्ण रूप से रहने देना होगा। इसकी जिम्मेदारी इजराइल की है और तमाम ऐसी शर्तें रखी है हमास ने और उसने साफ कहा है इन सारे शर्तों को माने बगैर कोई भी समझौते की बातचीत नहीं की जाएगी। हमास और हुती की बात कर ले तो उन्होंने भी लगातार हवाई हमले से इजराइल के नाक में दम कर रखा है। हुती ने लाल सागर में संपूर्ण कब्जे की पूरी तैयारी में है, वो किसी भी ऐसे जहाज को आगे बढ़ने नहीं देता जिसका किसी भी तरीके से ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल से संबंध हो। उन जहाजों पर पूर्ण तरीके से कब्जा कर लेता है, मतलब जल, थल और वायु हर जगह से हमास, हुती और हिजबुल्लाह ने कब्जा कर रखा है और नसरुल्लाह खुलेआम चुनौती दे रहा है और उन्हें मार भी रहा है। हमने आपको पिछली कई वीडियो में बताया था नसरुल्लाह की ताकतें जो हैं वो कितनी बड़ी हुई है, उसके पास कितने फौज हैं, उसके पास कितने सैन्य ताकतें हैं, उसके पास हथियार कितने हैं और कहां से आते हैं, ये सब कुछ हमने बताया था। वहीं कई मुस्लिम देश जो हैं, टर्की है और कई सारे देश जो हैं वो खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में है और साउथ अफ्रीका ने जो केस किया था उसमें भी उसे पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं और उसे कहा गया कि इस पर चर्चा की जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मतलब हर तरीके से इजराइल
भंवर में फंसता जा रहा है और उसके पास निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और हमास ने अपने रुख बिल्कुल सख्त कर लिए हैं। उसने साफ मना कर दिया है युद्ध विराम से। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हारता जा रहा है और हमास से जीत पाना उसके लिए आगे भी नामुमकिन सा हो गया है। और इसलिए इजराइल कभी कभार जो है बीच बीच में ये कोशिश करता है कि युद्ध विराम की जाए, क्योंकि इजराइल खुलेआम ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि उसने हथियारों के दम पे अपने डंका पीटा है पूरे देश विदेश में। इजराइल के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं कि हम हमास को खत्म किए बगैर नहीं रुकेंगे, लेकिन उनकी हालिया खस्ता हाल जो है वो बुरा हो चुका है और इस वजह से वो पूरे सामने आकर नहीं कहते, लेकिन अंदर अंदर चाहते हैं कि युद्ध रुके। और इस वजह से हमास जो है इनकी कमजोरी जान चुका है और हमास ने साफ कहा है कि युद्ध नहीं रोका जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबा स्पीक ने लिखा है, हमास का कहना है कि युद्ध की समाप्ति और गाजा से वापसी के पहले किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने एक न्यूज की कटिंग भी शेयर की है जिसमें लिखा है, युद्ध बंद किए बिना किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं। हमास का जो है रेफरेंस दिया गया है। वहीं वाजिद खान ने लिखा है, हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए 4 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहला, इजराइल को गाजा में लड़ाई पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। दूसरा, इजराइल को गाजा की घेराबंदी पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए और पुनर्निर्माण में युद्ध हर्जाना देना चाहिए। मतलब युद्ध में जितना नुकसान हुआ है, ये दूसरी शर्त जो इजराइल की है, युद्ध में जितना नुकसान हुआ है उसका हर्जाना इजराइल को भरना पड़ेगा, वरना ये युद्ध नहीं रुकेगा। हमास साफ कह रहा है कि गाजा का पुनर्निर्माण में युद्ध का जो नाश हुआ है युद्ध में, उसका जो है पुनर्निर्माण करना होगा और उसका हर्जाना इजराइल को भरना होगा। तीसरी शर्तें रखी गई है, इजराइल को गाजा शरणार्थियों की उनके घर में शांतिपूर्ण वापसी की गारंटी देनी होगी। ये गारंटी देना होगा जिनके घर तबाह किए गए, जिनके घर खंडहर किए गए, उन्हें शांतिपूर्ण उनके घर में वापस किए जाएंगे। इसकी गारंटी इजराइल को देना होगा। ये तीसरी शर्त जो है हमास ने रखी है इजराइल के सामने। इस शर्तों के बगैर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चौथी शर्त आपको बता दूं, इजराइल को अपनी जेलों से सभी फिलिस्तीनी मुसलमान कैदियों को रिहा करना होगा, बगैर इसके समझौता नहीं किया जाएगा। आखिर में लिखा है, कतरी विदेश मंत्रालय के अनुसार हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम करीब आ रहा है और जल्द ही सफलता की घोषणा की जाएगी। अगर ये समझौते मानता है इजराइल, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल के पास भी कोई रास्ता बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार इस युद्ध में हारता जा रहा है। उसके पास अब लड़ने के लिए हथियार नहीं है और ना ही उसके सैनिकों के पास इतनी हिम्मत बची है कि वो लड़ पाए, क्योंकि हमास जो है, हमास मार ही रहा है, वहां के आम नागरिक जो है वो भी मार रहे हैं और इजराइल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि हमास की सारी शर्तों को मानते हुए इजराइल को युद्ध विराम करना पड़ेगा और इसलिए आसार लगाए जा रहे हैं कि युद्ध विराम के दिन जो है वो करीब आ रहे हैं। वहीं एक्स पर सादाब लियाकत ने लिखा है, अल कसम ब्रिगेड के एक मुजाहिदीन ने गाजा में काबिज इजरायली अफवाज के लिए घात लगाए हुए हमले में मनाजिर को खुद रिकॉर्ड किया। मुजाहिदीन ने इजरायली घुसपैठियों को हलाक करते हुए कहा कि ये मेरी फैमिली का बदला है। ये आपको हमने बताया कि हमास और हूती तो लड़ ही रहे हैं, तमाम जो है मुजाहिदीन तो लड़ ही रहे हैं, आम नागरिक और बच्चे भी अब सर पर कफन बांध कर निकल चुके हैं और वो साफ कह रहे हैं, मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे परिवार को जो तुमने उजाड़ा है उसका बदला लिया है हमने, ये उसका बदला है। और वो आईडीएफ को मार रहे हैं, इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। जिस तरीके से हाल में इजरायली सैनिकों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर के वेश में मरीजों को मारा है, उसके बाद अब हमास में और आम फिलिस्तीनियों में गुस्सा और बढ़ा है और वो आंखों पर खून सवार है उनके, और वो साफ इजराइल के सैनिकों को देखते ही निशाना लगाकर मारते हैं और उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है।
शादाब लियाकत ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें वो लिखते हैं, अपने हुकूक के लिए आजाद और खुली फिजा का रास्ता हमवार करने की जद्दोजहद। गाजा में फिलिस्तीन मुजाहमतकार काबिज इजरायली अफवाज का एक एक करके सफाया करते हुए वो निशाना लगाकर, आम लोग जो हैं वो भी किस तरीके से निशाना लगाकर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये डॉक्टर के वेश में इजरायली सैनिकों का हॉस्पिटल में घुसना और उसकी घुस के जो है मरीजों को मारना अब इजरायली सैनिकों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि आम फिलिस्तीनी और वहां के बच्चे जो हैं वो सर पर कफन बांधकर निकल पड़े हैं कि अब हम अपने परिवार का बदला लेंगे, क्योंकि आखिरी अस्पताल जो था उसे भी इजराइल के सैनिकों ने धोखे से वहां पर भी घुसकर पूरी तरीके से तबाही मचाई है। और उसके बाद से बेहद गुस्सा है, सिर्फ फिलिस्तीनियों में नहीं दुनिया में भी, दुनिया भर के तमाम लोग इस पर लिख रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 4 शर्तें जो रखी गई हैं उसे माना जाएगा नहीं माना जाएगा, और इजराइल की हालत जो इस वक्त है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।